हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप लोगों को एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पूरे सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ओके, ये पेपर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर का है और ये टोटल 4 क्रेडिट्स का आप लोग का पेपर होगा। जब आप लोग एग्जाम दे देंगे तो आपके रिजल्ट के अंदर 4 क्रेडिट्स ऐड हो जाएंगे। ओके, अगर इसके सिलेबस की हम बात करें तो कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हर पेपर के होते हैं। इसी तरीके से इस पेपर के भी कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि पूरे पॉलिटिकल थॉट डोमेन के अंदर आपको यूरोसेंट्रिक एक डोमिनेंस देखने को मिलेगा। लाइक आप लोगों ने अधिकांश यही सुना होगा कि प्लेटो के आइडियाज क्या हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो ने दिया है ना। एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा होगा, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इसके लिए आपने मैकियावेली पढ़ा होगा, कभी आपने कौटिल्य के बारे में नहीं सुना होगा। तो एक तरीके से पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर यूरोसेंट्रिक डोमिनेंस दिखाई देता है। तो ये पेपर बेसिकली एक अल्टरनेटिव देने का काम करता है, जिसके अंतर्गत हमें जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, इंडियन वे ऑफ थॉट है, उन सभी चीजों को जानना है। तो ये एक अल्टरनेट देता है कि कैसे एक नॉन वेस्टर्न आइडिया भी हो सकता है और इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्कीज है। ठीक है, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स की बात की गई है, जो कि एक डिफरेंट बियॉन्ड द वेस्टर्न आइडियाज, उसके एक अलग डोमेन्स की बात करता है, अलग आयामों की बात, डायमेंशंस की बात करता है। ठीक है, तो ये पेपर जब आप पढ़ लेंगे तो उसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक आप लोगों को ये पता चलेगा कि एंशिएंट इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये भी पता चलेगा कि मनु, शुक्र, बृहस्पति या कौटिल्य, इन्होंने स्टेट क्राफ्ट के बारे में क्या बोला है और उसका सोसाइटी के अंदर क्या क्या रोल होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। नीति सार ट्रेडिशन के अंदर भी आप लोगों को नीति और एथिक्स, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा नीति सार ट्रेडिशन को अर्थशास्त्र के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, और इसके अलावा आप इसका भी आंसर कर पाएंगे कि कबीर कैसे सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस को लेकर आते हैं और इंडिया में जो मौजूद बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व करने के सिंक्रेटिक ट्रेडिशन के माध्यम से एक तरीके से आंसर देते हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके, देन आपको त्रिवल्लुर को भी पढ़ना है। त्रिवल्लुर ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियाज पे बहुत इंपॉर्टेंट काम किया हुआ है। ओके, अब सिलेबस को देख लेते हैं। जैसे कि टोटल 11 यूनिट्स है। ओके, 11 यूनिट्स में 11 स्कॉलर्स हैं, उन सबको पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आप लोगों को फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक तरीके से इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के जो भी सोर्स है, इनका ओवरव्यू आपको मिलेगा। देन आपको इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के कल्चरल एंड टेरिटोरियल कंसेप्शन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, बताया जाएगा कि वो कैसे कल्चरल एंड टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट्स वेस्टर्न आइडियोलॉजी से थोड़े से डिफरेंट है, यानी नॉन वेस्टर्न आइडिया क्या है। ओके, इसके अलावा आपको फीचर्स जानने को मिलेंगे आईपीडी के। सेकेंड यूनिट के अंदर आपको मनु पढ़ना है और मनु ने बुक लिखी है मनुस्मृति, और इस बुक की ऑथेंटिसिटी के बारे में पहले एक डिबेट होगी, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। देन आप लोगों को मनुस्मृति के अंदर मौजूद सोशल लॉज एंड कॉन्सेप्शंस ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ाया जाएगा और एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की और समझाने की कोशिश की जाएगी कि मनुस्मृति अपने आप में एक डिबेटेबल बुक भी रही है, तो कैसे इसके कॉन्सेप्ट्स और सोशल लॉज आज के समय में भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो क्यों क्रिटिक का कारण बनते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़नी है। देन थर्ड यूनिट में आपको बृहस्पति पढ़ना है और बृहस्पति ने स्टेट क्राफ्ट, जस्टिस एंड इंटर स्टेट रिलेशंस की बात करी है। देन आप लोगों को फोर्थ यूनिट में शुक्र को पढ़ाया जाएगा, जिसमें उनकी बुक है शुक्र नीति, उसकी भी ऑथेंटिसिटी के बारे में बात की जाएगी और एक डिबेट रहेगा जो कि क्लास में ऑर्गेनाइज भी होगा। कुछ चीजें आप भी पढ़ के आएंगे, बाकी प्रैक्टिकल भी किया जाएगा। ओके, देन कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप है शुक्र नीति किताब के अंदर।
किंगशिप का सिद्धांत एंड कॉन्सेप्ट, स्टेट क्राफ्ट किस तरीके से डिफरेंट है या कैसे स्ट्रांगली काम किया जा सकता है, वो शुक्र नीति के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कौटिल्य पढ़ेंगे जो कि 5th यूनिट होगा, स्टेट थ्योरी ऑफ स्टेट। थ्योरी ऑफ स्टेट में कौटिल्य ने शांगुर नीति की बात की है, सप्तांग थ्योरी की बात की है, मंडल थ्योरी दी है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लास में कराई जाएंगे। देन अग्नासूत के बारे में पढ़ेंगे जो कि दिग्निकाय से निकाला गया है और ये एक तरीके से बुद्धिज्म ट्रेडिशन से निकल कर आया है। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर थ्योरी ऑफ किंगशिप कैसे काम करती है वो आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा क्लास में। ओके, देन आपको 7th यूनिट में त्रिवल्लुर को पढ़ना है। त्रिवल्लुर ने एथिकल लाइफ एंड पॉलिटिक्स को कैसे डिफरेंशिएट किया है या समन्वय बैठाने की किस तरीके से बात करते हैं, उनका आइडियाज क्या है, इस पे कॉन्सेप्ट कौन कौन से दिए हैं, वो आपको 7th यूनिट में पढ़ाया जाएगा। देन 8th यूनिट है बसवना, बसवना को पढ़ेंगे। देन 9th यूनिट है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत अद्वैत को दिया है। अद्वैत के अंदर आप लोग को पढ़ेंगे कि कैसे ये हर चीज को जो ब्रह्मांड में चीजें मौजूद हैं, लोग हैं, मनुष्य है, प्रकृति है, उन सबको एक दूसरे से इंटरलिंक मानते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को द्वैतवाद की दृष्टि से नहीं देखते। 10th यूनिट है कबीर एंड गुरु नानक। कबीर एंड गुरु नानक का आइडिया है सिंक्रटिज्म, और ये कैसे सिंक्रटिज्म आइडिया है वो इंडिया के समस्याओं को उजागर करता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस पर गुरु नानक और कबीर के क्या क्या विचार हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगे। देन 11th यूनिट है अबुल फजल। अबुल फजल ने आइडिया ऑफ मोनार्क दिया है। तो आइडिया ऑफ मोनार्क अबुल फजल के अनुसार किस तरीके से काम करता है मोनार्क, और उसको किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए कि उसकी मोनार्की को उसके राज्य के लोग एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, राज्य में विद्रोह ना हो। तो ये सभी चीजें अबुल फजल अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की में और अपनी किताब, इनकी एक किताब है वो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी मिल गई है। आपके क्लास टीचर आपको इन सभी को बहुत डीपली समझाएंगे, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछने के लिए बेझिझक क्लास में बिना कोई रोक टोक अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप लोग को और अधिक पढ़ने में रुचि है तो आप लोगों के लिए नीचे दिया गया है एसेंशियल रिकमेंडेड रीडिंग्स, आप लोगों को सिलेबस क्लास में दे दिया जाएगा पूरा, जिसमें रीडिंग लिस्ट भी होगी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा सिलेबस समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।